स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश और आज एक बार फिर से मध्य प्रदेश में एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर फेस टू फेस लेकर हाजिर हम। मध्य प्रदेश में हाल ही में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इसको लेकर जश्न की तस्वीरें भी आपने देख ली, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट या खुश नहीं। 16 नगर निगमों में से 7 पर बीजेपी का मेयर चुन पाया। बीजेपी संगठन ने जीत की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी थी और ऐसे वक्त में जहां जहां पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, वहां संगठन निश्चित तौर पर हार का हिसाब करने वाला। ऐसी चर्चाएं भी हैं कि समीक्षा के बाद में कुछ कार्रवाइयां, कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। बीजेपी में अब एक सवाल उठ रहा है कि ऐसे मंत्रियों की संख्या है कितनी जिनकी रिपोर्ट संतुष्ट करने वाली नहीं रही या जिनको लेकर आप ये कह सकते हैं कि उन पर आगे कोई एक्शन हो सकता है। क्या इनके खिलाफ कार्रवाई के मूड में बीजेपी वाकई है? इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दोनों पक्षों से 2 बड़े समर्थ नेता हैं। विकास बोंद्रिया साहब को मैं देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में जुड़ गए हैं, और अब्बास हफीज साहब हैं, बड़ी तार्किक बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वे इस मुद्दे के ऊपर अपना पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फेस टू फेस मध्य प्रदेश में। तो इन दोनों से जुड़ेंगे, चर्चा भी करेंगे, लेकिन जैसा हम बता रहे हैं कि हार के कारण क्या हैं और जिनको जीत की जवाबदारी दी गई थी उनके जवाब से क्या पार्टी संतुष्ट है, इस पर बात करें। इसके पहले एक रिपोर्ट देखें। तस्वीरें पखवाड़े भर पहले निकाय और पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद की हैं। जहां जहां बीजेपी अपने विरोधी पर भारी पड़ी, वहां वहां नेता और कार्यकर्ता जश्न मनाते दिखे। खैर, जीत की बात तो हो गई, अब पार्टी जश्न के मूड से बाहर आकर समीक्षा के मोड में आ चुकी है। बताया जा रहा है कि खराब प्रदर्शन और गुटबाजी पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे मंत्रियों के काम की समीक्षा की जाएगी। जहाँ में चुनाव नहीं जीते नगर निकायों में और इस प्रकार की जो बातें आई, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व समीक्षा भी करेगा और उसके कारण क्या है इसके बारे में गंभीरता से निर्णय भी लेगा। दरअसल बीजेपी संगठन ने अलग अलग जिलों में मंत्रियों को जीत की जिम्मेदारी सौंपी थी। जिन मंत्रियों के इलाके में पार्टी ने खराब प्रदर्शन किया, उनमें मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर मोहन यादव, बिसाहूलाल सिंह टॉप पर हैं। तीनों ही मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष पद बीजेपी को नहीं मिला। खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के प्रभार जिला सिंगरौली में मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ नर्मदापुरम में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद बीजेपी ने खोया है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के प्रभार वाले जिले रायगढ़ और डिंडौरी में बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन पाए। उज्जैन में मेयर के चुनाव में भी उनके क्षेत्र से बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। इन जिलों में मंत्री कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में कमी के चलते निकाय चुनाव में वोटर्स को पार्टी पक्ष में लाने में नाकाम रहे। इसके अलावा अनूपपुर की प्रभारी मंत्री मीना सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए लॉबिंग करने में नाकाम रही, जिसका खामियाजा बीजेपी ने भुगता। मंत्री बिसाहूलाल सिंह के प्रभार जिले रीवा में मेयर पद कांग्रेस को गया। मंत्रियों के खराब प्रदर्शन पर कांग्रेस भी चुटकी ले रही है। जो कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित पार्षद थे, हमारे जिला पंचायत सदस्य थे, जनपद सदस्य थे, उनको पुलिस प्रशासन द्वारा जिस तरह से घरों से उठाया गया, उनको वोट डालने के अधिकार से वंचित किया गया, तो ये सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना आधार मध्य प्रदेश में खो चुकी है। पिछली बार प्रदेश में सभी नगर निगमों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी इस बार महज 9 नगर निगमों में मेयर बना पाई। सत्तासीन होने के बाद भी 10 जिलों में पंचायत अध्यक्षों का चुनाव बीजेपी हारी। ये हार भी उन जिलों में हुई जहां पर पार्टी के विधायक और सांसद हैं। ऐसे में खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों से हार का हिसाब लेने के मूड में है हाईकमान। अब इस समीक्षा के बाद केवल नसीहत से काम चलाया जाएगा या कोई एक्शन होगा, ये बड़ा सवाल है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो फेस टू फेस में आप सामने 2 बड़े ही समर्थ नेताओं को देख रहे हैं, अपने अपने पक्ष रखने वाले, तार्किक बात कहने वाले नेता हैं। आप दोनों को नमस्कार और फिर से आपका इस चर्चा में हम स्वागत करते हैं। विकास जी, पार्टी हार की समीक्षा करेगी, ये उसी दिन से तय था जिस दिन नतीजे आए थे। कई सारी जगह निगमों में, पालिकाओं में, परिषदों में ऐसे कई स्थान रहे हैं जहां पर जिनको जीत की जिम्मेदारी दी गई थी, आशानुरूप उनके नतीजे नहीं आ पाए।
क्या अब उन पर कोई एक्शन होगा? क्या उनकी समीक्षा हो चुकी है या हो रही? क्या स्थिति? नहीं, देखिए, अभी आपने ठीक कहा कि जहां पे हम बेहतर कोऑर्डिनेशन करके अपने अध्यक्ष बना सकते थे और वहां अगर मिस हुए हैं तो यकीनन उसकी हमें समीक्षा करना है। ये बात संगठन ने तय किया है और इस मामले में हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या कमी रह गई, क्या कहीं पे कोई जानबूझ के खता की गई है या फिर हमसे कहीं कोई अपने पक्ष में उन जनप्रतिनिधियों को लेने में कोई चूक हुई है। इस बात की अभी समीक्षा होना बाकी है और जब समीक्षा उपरांत इसके ऊपर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये माना जाए कि एक जो बार बार कहा जा रहा है कि एक समीक्षा होगी, कुछ मंत्रियों के नाम भी थे, शायद आप उस रिपोर्ट में देख पाए हों, कुछ नाम थे बृजेंद्र प्रताप सिंह, मीना सिंह, बिसाहू लाल सिंह, डॉक्टर मोहन यादव। बताया गया कि उनके क्षेत्रों में पार्टी का परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा। तो क्या माना जाए इस समीक्षा के बाद, जैसे आप भी मानते हैं, क्या कोई परिवर्तन होंगे? क्योंकि फिर आपको 23 में इलेक्शन में लगना है, बड़ी टीम के साथ लगना है। नहीं, देखिए, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए हैं वो पंचायत स्तरीय हों या नगर निगम नगर पालिका के हों, भारतीय जनता पार्टी ने भारी सफलता हासिल की है। आप मेयर के मामले में कह सकते हैं कि हमारी गिनती कम है, लेकिन आप देखेंगे कि 14 नगर निगमों में हमारी परिषद बनी है, 90% नगर परिषदों पे हम काबिज हो गए हैं, 80-85% नगर पालिकाएं आई हैं। तो ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस हमारा खराब रहा है, लेकिन हमारी पार्टी इस मामले में फिक्रमंद है कि जहां हम 19 रह गए और 20 आने की गुंजाइश हो सकती थी, वहां हम 20 क्यों नहीं हो पाए, क्यों हम वहां पे मार्जिनल हाशिए पे चले गए। तो इस मामले में मैं नामों की जिक्र तो नहीं करूंगा, वो पार्टी का एक अंदरूनी मामला है। हमारा उच्च स्तर संगठनात्मक इस मामले में विचार विमर्श होगा। नहीं विकास जी, मैं इंडिविजुअल नामों पर चर्चा करना भी नहीं चाहता। ये कुछ ऐसे चंद नाम थे जो उभर कर इस रिपोर्ट में भी सामने आए, जो हमने दर्शकों तक पहुंचाएं कि इन नामों को लेकर चर्चाएं। चलिए, एक बात तो तय है कि समीक्षा होगी, ये भी तय है कि समीक्षा के बाद में जिनको आप जीत का सेहरा पहनाते, अगर वहां हार हुई है या वहां पर किलेबंदी नहीं की गई तो उसके ऊपर उनसे उत्तर लिया जाएगा। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि इसमें जिनको आप डिनाई करते हैं, नेताओं की आपसी फूट या नेताओं के आपसी गुटों का टकराहट, इसकी कुछ शिकायतें भी आप तक पहुंची, वो जिम्मेदार है। आप मानते हैं इस बात को? और देखिए, कोऑर्डिनेशन की कमी हो सकती है, तालमेल नहीं बिठाया गया। तालमेल बिठाते तो और अच्छा परफॉर्मेंस हम उन जिलों में कर सकते थे। इस मामले में कहने में कोई गुरेज की बात नहीं है, लेकिन अब ये समीक्षा का पार्ट है कि तालमेल में कमी रह गई या सब तालमेल बिठाने के बहुत ज्यादा बावजूद असहज में नहीं करता हूं। आप जो कहना चाह रहे हैं वो बात सामने आ ही रही है। हम चाहते हैं कि हम मार्जिनल भी पीछे ना रहें और इसके लिए हम समीक्षा करेंगे। ठीक है अब्बास साहब, सब आप बातों को आप सुन भी गए हैं, समझ भी रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी, आप देखें कि उनका अपना प्रदर्शन, जो पिछला प्रदर्शन है, अगर उसमें भी कमी रह गई तो उसकी समीक्षा के बाद एक्शन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को क्या लग रहा है? पुनीत जी, सबसे पहले अगर समीक्षा की बात हुई थी तो सारे चैनल्स ने हमें को कवर किया था कि कांग्रेस पार्टी में चिंतन मंथन का दौर चल रहा है। जी हाँ। और तब हमने हर बार यही कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव की प्रक्रिया से बाहर आता है, चुनाव जीतता है, हारता है, अच्छा प्रदर्शन करता है, खराब प्रदर्शन करता है, सामान्य होता है, उसके बाद वो चिंतन मंथन के दौर से गुजरता है, समीक्षा करता है। और यही दस्तूर है, यही नियम है, यही उसूल है कि वहाँ कौन सी चीज़ अच्छी की गई है उसको बेहतर किया जाए, कौन सी चीज़ में कमी रह गई उसको सुधारा जाए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा में मुझे थोड़ा सा शक शुबा है। वो इसलिए है, जब बोंद्रिया जी कह रहे थे कि समीक्षा करेंगे कहाँ प्रदर्शन में कैसा रहा, तो ये इस प्रदर्शन का होगा कि जनता से कनेक्ट बनाने के अंदर कमज़ोर कहाँ रह गई भारतीय जनता पार्टी, या उस प्रदर्शन का होगा कि जिन जगहों के ऊपर जिनके रिपोर्ट कार्ड सही हैं, जो तस्वीरें हमने लोकतंत्र के लिए जो बहुत ही ख़राब तस्वीरें हैं वो देखी कि भाजपा के भोपाल में जैसे 10 में से 1 ज़िला पंचायत सदस्य जीते, एक निर्दलीय जीते,
और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ नहीं किया, जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को अध्यक्ष के पद पे खड़ा करके, और विधायक जी का तस्वीर ऐसी आई महिला को धकाते हुए, ये हंसने की बात भी नहीं है यहाँ पर, तो ये रोने की बात है, बहुत दुखद है। इस तरह से लोकतंत्र को तार-तार किया गया कि उस प्रदर्शन की समीक्षा होगी। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं भी सुनता रहा, आप भी सुन लीजिए, आपको भी समय देंगे, इस चैनल का सिस्टम ही यही है। अब यहाँ पर जब हमने आगे देखा तो यही समझ में आ रहा है कि जो मोहन यादव जी ने खूब हंगामा किया, ये तक कहा कि यहाँ आग लग जाएगी, ये हो जाएगा अगर आपने इस तरह से घोषणाएं करी, विजय जो प्रत्याशी थे उनको जिताया, जो भी चीज़ें थी हमने देखा। तो आज प्रदर्शन किस बात का है? भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है, भले ही उसने साम दाम दंड भेद से सत्ता की भरपूर ताकत का दुरुपयोग करके अपने प्रत्याशियों को या दूसरों के प्रत्याशी को अपना बनाकर जीतने का काम दिखा दिया, जीत दर्ज करा के दिखा दी। कई जगह पे ग्रामीण अंचल पे, खास तौर पे जो जनपद थे, खास तौर के ऊपर जो जिला पंचायत थे, उन इलाकों में उसको मालूम है कि वो वहाँ नहीं जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ज़्यादातर जगहों के ऊपर उसका सुपड़ा साफ हो गया। और सुपड़ा क्यों साफ नहीं होता पुनीत जी? जब बढ़ती महंगाई आसमान छू रही है और लोगों की कमर तोड़ रही है, और उसके साथ साथ बेरोजगारी जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है, लोगों का घर चलाना मुश्किल हो रहा है, अराजकता बढ़ रही है, आपसी मतभेद बढ़ाए जा रहे हैं, राजनीति के लिए धार्मिक लड़ाइयाँ लड़ाई जा रही हैं। इस तरह की जब चीज़ें हो रही हैं, जनता का जो विश्वास है वो इनमें तो वैसे भी कम था, अब वो बचा कुचा भी नहीं रहा है, और जनता अपना रुख माननीय कमलनाथ जी की नीतियों की तरफ लेके जा रही है। जनता हम में विश्वास जता रही है, और भारतीय जनता पार्टी जमीनी हकीकत जो धरातल की सच्चाई है उसको जानती है कि उसका वहां पर कोई भी अस्तित्व नहीं बचा है, भले ही वो आंकड़ेबाजी में कुछ भी कर ले। 2023 में चुनाव हारना है, इसी की समीक्षा हो रही है। समीक्षा क्या ऐसी बात है जैसा कहा जा रहा है जो कि आंकड़े भले आप बता दें, लेकिन आपको असलियत पता है, आंकड़ों से ऊपर असलियत पता है, इसी बात के लिए अब ये जिम्मेदारियां तय होंगी? नहीं, हमें असलियत पता है ना कि जनता हमारे साथ है, और तो और बहुत सारे पुराने कांग्रेसी भी भारतीय जनता पार्टी की ओर आज से देख रहे हैं, क्योंकि वो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहना चाहते हैं, और इस हेतु वो भारतीय जनता पार्टी को ही अब ठीक समझते हैं। कांग्रेस तो उनका बीता हुआ समय हो चुका है। देखिए, आज भी कांग्रेस में मुगालता है, जो अब्बास भाई की लफ्जों में निकल के आ रहा है कि हम जीते हैं। अरे भाई, धरातल ही देखिए ना, सच्चाई क्या है। मैं आपत्ति इस बात पे जाहिर कर रहा था कि आपने कहा एक महिला को खींचते हुए नहीं ले गए, खींचते हुए ले गए आपने कहा, मैं आपत्ति प्रकट कर रहा हूँ, खींचते हुए नहीं ले गए। वहां पे जिला पंचायत के गेट पे जहां कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अराजक व्यवहार कर रहे थे, जहां पे वे पुलिस की कॉलर तक अपने हाथ पहुंचा रहे थे, वो जनप्रतिनिधियों को अंदर घुसने से रोक रहे थे, वहां पे उन्हें मदद करके अंदर जाने के बाद की तस्वीर है, संरक्षण भी लिया गया है। वो बाहर की तस्वीर नहीं है, सुरक्षा की लेयर के बाद की तस्वीर। अरे साहब, तो आप तो रोक रहे थे ना, गेट की तस्वीरें हैं वो, गेट के 2-5 फीट इधर 2-5 उधर, गेट के अंदर जाने के बाद की तस्वीर है वो, जनप्रतिनिधियों की, जब वो पहुंच चुके हैं, आपके हाथ कॉलर तक पहुंच रहे थे। की गाड़ी तो वहां रश्मि भार्गव की भी नहीं जाने दी थी, जो हमारी तरफ से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही थी। तो ये बात मत कीजिए, भूपेंद्र सिंह जी की गाड़ी अंदर नहीं जाने उनके पति अवनीश भार्गव जी तो अंदर थे ना, उनके पति श्री अवनीश भार्गव जी भी तो अंदर थे। अंदर जाके ऐसे धका के किसी महिला प्रत्याशी को अगर आपको सही लगता है, आप दोनों जिस घटना को लेकर आप आपत्ति प्रकट कर रहे हैं, और आप जो है जिस तस्वीर को लेकर अपनी तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, इस तस्वीर पर भी बात हुई है, इस पर भी डिबेट हुई है, लेकिन फिलहाल तो हम उस मुद्दे पर लौटते हैं जिस पर अब्बास जी ने आपको ये कहा है कि क्या असलियत से आंकड़े अलग हैं। आपने भले आंकड़े अपने फेवर में कर रहे हैं, लेकिन क्या आप वास्तविकता को परखकर समझकर आप इतना चिंतन या इतनी समीक्षा, इतनी चिंता, इतनी बौखलाहट है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो हार का हिसाब हो रहा है, और हार के हिसाब में किनकी रिपोर्ट खराब है, क्या इसको लेकर वाकई पार्टी के भीतर जो हलचल है इसमें कोई घबराहट है, कोई दिक्कतें हैं, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। विकास भोंदरिया साहब बीजेपी से और अब्बास साहब कांग्रेस पार्टी से पक्ष रख रहे हैं। आ रहा हूं विकास जी, आपके पास आऊंगा। अब्बास साहब, एक छोटा सा आप उत्तर जरूर दे दें। विकास जी ने अपनी बातों में कहा अभी भी कई ऐसे कांग्रेसी हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं, और उनको लगता है कि उनको अगर अपना राजनीतिक सफर जारी रखना है तो बीजेपी एकमात्र विकल्प है। पहले इस पर उत्तर दे दें।
पुनीत जी, ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना भविष्य देख रहे हैं, उनको अगर अध्यक्ष बनाया जा रहा है, जाते से जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया जाता है, जाते से जनपद अध्यक्ष बना दिया जाता है, जाते से मंत्री बना दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि जो अपन लोकल लैंग्वेज में कहते हैं अटकना उन नेताओं का नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा दिखता है, जो भाजपा अपने मूल कार्यकर्ताओं के पॉलिटिकल करियर ख़त्म करके, चाहे वो प्रभात झा जी का हो जो सिंधिया जी के जाने से हो गया हो, चाहे वो जयभान सिंह पवैया जी का हो जो सिंधिया समर्थकों के जाने से हो गया हो, अनेक हो, चाहे वो दीपक जोशी जी का हो जो मनोज चौधरी जी के जाने से हो गया हो, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी ज़्यादा मजबूर हो गई है कि कांग्रेस के नेताओं को लेकर अपने खुद के नेताओं का पॉलिटिकल करियर खत्म करने पर उतारू है? तो मुझे लगता है इसका जवाब इसी मेरे जवाब का जनता समझ रही है मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। जी विकास जी, अब आपके लिए भी एक तो आप उत्तर दे सकते हैं जो बात अब्बास जी ने कहा उस पर, और दूसरी बात ये कि इतना सब जिस विषय के ऊपर आप दोनों के बीच में एक फेस टू फेस चर्चा हो रही थी, इसमें महत्वपूर्ण विषय है कि इतने सारे प्रयासों के बाद में भी क्या कुछ जगहों पर नंबर आपके फेवर में नहीं रहा, फिर ये किस चीज का द्योतक है? देखिए, यकीनन कुछ जगह ऐसी थी जहां पे हम जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने वाली स्थिति में नहीं थे, वहां चूके भी होंगे। और मैंने क्या कहा, हम लोग समीक्षा इस बात, देखिए पहली बात तो नंबर 1, हम बहुतायत में अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं और जिस दिन नतीजे आए इसलिए हमने विजय उत्सव भी मनाया। अब दूसरी बात, हम फिक्रमंद क्यों हैं? कहीं किसी जिला पंचायत में अगर हमारा एक भी जिला पंचायत में अध्यक्ष नहीं बन पाता, जनपद अध्यक्ष नहीं बन पाता, तो हमें मालूम है कि हम माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी की सरकार की और शिवराज सरकार की योजनाओं को उन जिला और क्रियान्वित करने में चूकेंगे। इस वजह से हम फिक्रमंद हैं कि वहां हमें अध्यक्ष अपना चाहिए। अगर हम किसी कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से चूके हैं तो इस बात की हमारे संगठन में यकीनन समीक्षा होनी चाहिए और हम इसके प्रति गंभीर हैं। इसको इस तरह ना लिया जाए कि हमारी कोई सीटें कम हो गई हैं, मतलब वहां विकास नहीं होगा, ये आप अभी से कह रहे हैं? अरे कांग्रेस का तरीका ही वो है, इसलिए तो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि उनसे विमुख हो रहे हैं। देखिए, स्थितियां कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पे भी नाराजगी की है और मध्य प्रदेश में प्रादेशिक स्तर पे कह लें या इनके जिलों में गुटबाजियों के कारण कह लें, आज स्थितियां कांग्रेस में टूट की बन चुकी हैं। ठीक है, कांग्रेस पर भी जब हम चिंता करते हैं तो मुखरता से उन्हीं से सवाल पूछते हैं। विकास जी, आप लोग भी आते हैं, लेकिन आज बात बीजेपी की हो रही तो थोड़ा बीजेपी पर फोकस करें। चलिए उत्तर दें आप अब्बास जी। क्या पुनीत जी, मैं पूछना चाहता हूं कि वहां विकास नहीं हो पाएगा, इसकी चिंता है कि कांग्रेस के अगर पार्टी के नेता वहां जीत जाएंगे, कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। 16 के 16 नगर निगम पिछले 7 साल से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास रहा है। 5 साल जो था वो उनके जनप्रतिनिधियों के पास रहा पूरे टाइम। 16 के 16 महापौर, 16 के 16 परिषद, सब भारतीय जनता पार्टी की। मैं नगर निगम मॉडल पे आ रहा हूँ और हर तरफ उन्हीं की सरकार थी और उसके बाद भी वही पुराने वादे करने पड़े, वही पुराने सीवेज की समस्या के बातें करनी पड़ी कि हम सही कराएंगे। वो विकास तो हो नहीं पाया। और उससे पहले की अगर बात करें थोड़ा और लंबा वक्त, तो 12 साल से तो 12 साल 14 नगर निगम इन्हीं के पास रहे, तब भी हालत यही रही है। उत्तर दें विकास हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी कौन सा विकास कर पाई है? तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए अब्बास भाई। देखिए, नगर निगम का मूलभूत कार्य है सड़क, सीवर, स्ट्रीट लाइट आदि आदि। हमने पिछले 15 सालों में और खास करके पिछले 5-7 सालों की नगर पालिका निगम की स्थितियों में बहुत अच्छा काम किया है। अब रोडों की बात नहीं, अब हम फ्लाईओवर्स की बात करते हैं, अब हम ग्रेड सेपरेटर्स बनाने की बात करते हैं, अब हम सब लाइटें एलईडी और ऑटो मोड में चलने वाली लाइट, स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं। एक महीने में धुल रही है मध्य प्रदेश में, सड़कें मध्य प्रदेश की साफ हो रही हैं भाई, बनने के 1 महीने बाद। मध्य प्रदेश में जल भराव की स्थिति पूरे मध्य प्रदेश ने देखी, वो सीवेज की स्थिति थी। अरे आपने 25 लाख रुपया मेंटेनेंस पे हर साल खर्च किया है, भोपाल के जल भराव की स्थिति नहीं बने। वो कहां गया? पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया नगर निगम भोपाल की। अगर बात करें कि पहाड़ी इलाके के अंदर जल भराव हो गया, कंटूर की प्लानिंग नहीं करी आप लोगों ने। क्यों नहीं करी? बिना कंटूर की प्लानिंग किए हुए विकास की गंगा बहाने के वादे कर दिए और उसके ऊपर ऐसा खोखला विकास जी, एक बात का उत्तर दे दें, बस एक बात का उत्तर दे दें। सड़कें क्या आप ये मानते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद समीक्षा करना बहुत जरूरी है? पहले दिन से आपने कहा करनी भी चाहिए, हर दल करता है,
लेकिन आपको खासतौर पर करनी चाहिए, क्योंकि जैसा अब्बास जी भी कह रहे हैं कि पिछली बार जहां आपकी नगर सरकारें ऑलरेडी थी, जहां आपके बड़े बड़े मंत्री दिग्गजों की ड्यूटी थी और वो ऐसे प्रभाव वाले नेता हैं जिनके बयानों पर पूरे प्रदेश में भी मुबाल देखते हैं, इसके बावजूद अगर वहां ये स्थितियां, तो आपको समीक्षा करनी चाहिए और आप कर भी रहे हैं। क्या इसके बाद कोई एक्शन भी होगा? आप नाम ना लें, असहज ना हो, लेकिन क्या आप मानते हैं कार्यकर्ता के नाते या रीत नीत जानते के नाते कि उनके ऊपर एक्शन होगा? कुछ के तो परफॉर्मेंस पुअर है, तो आप स्वीकारते हैं? नहीं, देखिए, परफॉर्मेंस पुअर होने में हम परफॉर्मेंस बेहतर बनाने का वहां प्रयास करते हैं। वहां हमारा बूथ मैनेजमेंट दोबारा से वैसे मौके देके या किन्हीं और लोगों को मौका देके और अच्छे स्तर के ऊपर कम्युनिकेट कर सकें, इन सब प्रयासों को हमें करना है जी। संगठन, देखिए, संगठन लोगों को छोड़ने के लिए नहीं होता, जोड़ने का काम होता है। चलिए, यही मूल प्रश्न था, इसी का उत्तर हमको चाहिए था कि क्या आप उनके ऊपर कोई एक्शन लेंगे या फिर नए लोगों को मौका देंगे? देखेंगे कुछ दिनों बाद ये भी सामने आएगा, फिर आपके साथ बैठकर हम जरूर इस पर फेस टू फेस करेंगे। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद, नमस्कार।